काफ़ी ऐसे केसेस आ रहे हैं जब आप एग्जैक्ट डेट पे जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए तो वो आपको कहते हैं भाई हमने तो आपको 1 महीना पहले बुलाया था, तो आप जो है वो आपने ईमेल चेक नहीं की, तो वो आपको दोबारा फीस पे करनी पड़ती है, दोबारा 6 महीने वेट करना पड़ेगा उस डेट के लिए। तो एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है। तो ये मेक श्योर करें कि अपनी ईमेल को लाजमी चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है यूएस से वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स। इस वक्त सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि यूएस की जो वेबसाइट है वहाँ पर जो सीजीआई का पोर्टल है वहाँ पर रीस्केड्यूल का जो ऑप्शन होता है कि आप अपना अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल कर सकते हैं, वो ऑप्शन जो है वो गायब हो चुका है। काफ़ी लोगों का शो नहीं हो रहा है सीजीआई पोर्टल पे और काफ़ी लोगों का शो हो रहा है, यानी कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट करके बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता दूंगा और कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप यूएसए का अर्ली अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं, B1 B2 की मैं बात कर रहा हूँ विजिट वीज़ा की, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अगर आप अप्लाई करते हैं अभी तो आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है जुलाई या अगस्त के एंड में जाके आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो आप अपना अपॉइंटमेंट नियरेस्ट डेट्स पे लाना, यानी कि अप्रैल में या मई में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, क्योंकि इस वक्त जो है वो आज से ठीक 2 दिन पहले मैंने प्रैक्टिस की है, अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल किया है और मैंने जो है वो मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो जुलाई के एंड में था और मैंने इसको जो है वो अभी अप्रैल के मिड में जो है वो लेके आया हूँ। तो यानी कि बहुत ही ईजीएस्ट वे में इस वक्त अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल हो रहे हैं। एजेंट्स हजरात जो है वो अपॉइंटमेंट को रीस्केड्यूल करने के पैसे चार्ज करते हैं, जो कि आप इजीएस्ट वे में खुद कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकें। क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, इसीलिए मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि आपके पैसे बचें और आप इजीएस्ट वे में अपने अपॉइंटमेंट को खुद रीस्केड्यूल कर सकें। सबसे पहली चीज़ कि रीस्केड्यूल का ऑप्शन नहीं आ रहा, काफ़ी लोग के प्रॉब्लम आ रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है वो पोर्टल से रीस्केड्यूल का ऑप्शन ही गायब हो गया, जबकि हमने सिर्फ एक बार रीस्केड्यूल किया है या हमने 2 बार रीस्केड्यूल किया है। क्योंकि 2 बार रीस्केड्यूल करने के बाद ऑप्शन खत्म होता है, यानी कि अगर आप 2 बार रीस्केड्यूल करके डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर ऑप्शन आपका खत्म हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जिन्होंने नहीं किया, एक बार भी रीस्केड्यूल नहीं किया, उसके उनके अब जो है वो अपॉइंटमेंट का ऑप्शन यानी रीस्केड्यूल का ऑप्शन खत्म हो चुका है। लेकिन कि इनका टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है सीजीआई पोर्टल को। अभी सुनाई में ये दे रहा है न्यूज़ के हिसाब से कि सीजीआई पोर्टल की जगह ये नया पोर्टल बना रहे हैं, कोई यूएस वीज़ा का जो है डॉक्यूमेंट्स का नया पोर्टल बनेगा और वो अपडेट होने वाला है, बहुत ही जल्द अपडेट होगा। यानी कि जो चीज़ सीजीआई में हो रही थी वो खत्म होकर जो है वो नए पोर्टल पे आ जाएगी, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा ये कि इनका बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से, वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि विद इन अ वीक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। जिनके पास रीस्केड्यूल का ऑप्शन नहीं आ रहा उनके पास ऑटोमेटिक रीस्केड्यूल का ऑप्शन आ जाएगा। तो किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास से रीस्केड्यूल का ऑप्शन खत्म हो गया। वेट करें और जो है वो आपके पास रीस्केड्यूल का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अपॉइंटमेंट अर्ली कैसे मिलेगा। सबसे पहली चीज़, जब आप फीस पे करते हैं सीजीआई पोर्टल पे आप जाते हैं, अपना चालान जो है वो आपके पास आ जाता है, फिर आप अपना चालान नंबर इंटर करते हैं 24 घंटे के बाद, तो वो जो है वो फीस आपकी अपडेट हो जाती है। फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि भाई अब आप अपॉइंटमेंट पिक कर लें। पहला अपॉइंटमेंट तो आपको पिक करना ही पड़ता है, यानी कि उसमें आपको कोई चॉइस नहीं होती है। पहला अपॉइंटमेंट कोई भी डेट का आ रहा होगा वो आपको पिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास रीस्केड्यूल का ऑप्शन आता है। अच्छा, एक चीज मेक श्योर करें, काफी लोग गलती ये करते हैं कि भाई एक दिन में जो है वो 3-4 दफा जो है वो अपने पोर्टल को लॉगिन करके चेक करने की कोशिश करते हैं कोई हमें अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन आपको 3-4 दफा लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, दोबारा से आपको फीस पे करनी पड़ जाएगी। कोशिश करें कि पूरे दिन में एक ही दफा अपना जो है वो लॉगिन करें। अगर आपको रीस्केड्यूल करने के लिए चेक करना है तो एक दफा लॉगिन करना है, ना कि आपको मल्टीपल टाइम्स लॉगिन करना है, उससे जो है वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। पूरे दिन में जो है वो आपको किसी भी टाइम पे आपको टाइम मिलता है, आपको शाम को टाइम मिल रहा है, आपको रात को टाइम मिल रहा है, किसी भी टाइम पे आप एक दफा लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद रीस्केड्यूल का बटन प्रेस करेंगे एक दफा, उसके बाद जो आपके पास अपॉइंटमेंट की डेट्स आ रही हैं आपने रिफ्रेश नहीं करना उसको बार बार कि आप डेट्स आपके पास नहीं आ रही तो आप रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपॉइंटमेंट की डेट आपके पास शो हो रही हैं
अगर आपके पास कोई अर्ली अपॉइंटमेंट वहां पर शो हो गया तो आप पिक कर लेंगे, अदरवाइज आप सिंपली अपना अकाउंट लॉग आउट कर देंगे। दैट्स ऑल, आप वेट करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। ये प्रैक्टिस आपने डेली बेसिस पे करनी है। इसी तरीके से एक दिन आपके पास विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ आपको शो हो जाएगी कि कोई अर्ली डेट आपको, क्योंकि देखिए जो भी अपॉइंटमेंट जो अटेंड नहीं करता या जो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता है वो डेट्स ओपन हो जाती है, वही डेट आप पिक करेंगे। जब आप डेली लॉग इन करेंगे, किसी भी टाइम पे लॉग इन करेंगे तो आपको डेट्स मिल जाएंगी। इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त डेट्स ओपन है काफी, फेब के भी अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं, अप्रैल के भी मिल रहे हैं, मई के भी मिल रहे हैं, यानी कि इस वक्त अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। इस वक्त अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही इजी हुआ है, यानी कि जिनको यूएस का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, इस वक्त यूएस का अपॉइंटमेंट जो है वो वैसे ही जो है वो मिल जाते हैं इजीली। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेली बेसिस पे अपना ईमेल को चेक करें। जो आपने ईमेल एड्रेस अपना DS-160 फॉर्म में डाला है और CGI पोर्टल में डाला है, वो चेक क्या करें लाजमी, क्योंकि काफी दफा ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल्स की ईमेल आ जाती हैं। जो डेट्स अवेलेबल होती हैं, यूएस एम्बेसी क्या करती है कि वो आपको डायरेक्टली उस डेट्स की ईमेल कर देती है कि आपको इस डेट को अपॉइंटमेंट देने आना है। इसका आपको इस चीज का वेट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अप्रैल में अपॉइंटमेंट है तो आपको हो सकता है कि मार्च में ही जो है वो 10 तारीख को बुला लें कि भाई आप अपॉइंटमेंट, हमारे पास डेट्स ओपन है, आप जो है वो मार्च में आके अपना इंटरव्यू दे दें, यानी कि ऑटो रीस्केड्यूल कर देते हैं। उसकी ईमेल आपको जरूर आती है, तो भी अपडेट होंगी रिलेटेड टू यूएस अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, वो ईमेल पे भी आपको अपडेट्स मिलती हैं। तो मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया ट्रिक्स के, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रीस्केड्यूल करने का बटन दबाना होता है। वहां पे जो अवेलेबल डेट होती है वो जो है वो आपको नजर आती है, और इसकी कोई टाइमिंग्स नहीं है। पहले ये होता था कि मैंने ही अपनी वीडियोस में बताया था कि पहले भाई सुबह के टाइम पे जो है वो डेट्स मिलती थी और मिलती भी थी, लेकिन अब कोई ऐसा टाइम नहीं है। ऐसा आप किसी भी वक्त लॉग इन कर लें, जिस वक्त डेट अवेलेबल होती है, कोई टाइम का पता नहीं होता एग्जैक्ट क्या टाइम है, किसी भी वक्त जो है वो अवेलेबल होती है। आप चेक करें मल्टीपल टाइम, लेकिन पूरे दिन में एक दफा आपने लॉग इन करना है, एक दफा से ज्यादा लॉग इन नहीं करना, और बार बार अपने पेज को, यानी कि जो आपका CGI पोर्टल होगा उसको रिफ्रेश करने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक ही दफा आपने जो है वो रीस्केड्यूल का बटन प्रेस करना है। तो ये थी आज की अपडेट्स रिलेटेड टू रीस्केड्यूल का जो इशू चल रहा है उसका भी मैंने आपको बता दिया, अपॉइंटमेंट कैसे अर्ली मिलेगा उसका भी मैंने आपको बता दिया, और ऑटो रीस्केड्यूल जो हो रहे हैं, जो आपको ईमेल आ रही है यूएस के एम्बेसी की तरफ से कि भाई ऑटो रीस्केड्यूल करके आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल रहा है, वो चीज भी आपने लाजमी चेक करनी है। ऐसे केसेस आने जब आप एग्जैक्ट डेट पे जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो आपको कहते हैं भाई हमने तो आपको 1 महीना पहले बुलाया था, तो आप जो है वो आपने ईमेल चेक नहीं की, तो वो आपको दोबारा फीस पे करनी पड़ती है, दोबारा 6 महीने वेट करना पड़ेगा उस डेट के लिए, तो एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है। तो ये मेक श्योर करें कि अपनी ईमेल को लाजमी चेक क्या करें। जितनी भी अपडेट्स होती है रिलेटेड टू यूएस वीजा आपको ईमेल पे लाजमी बताई जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यूएस से रिलेटेड मैंने काफी वीडियोस पहले भी बनाई हैं कि यूएस का DS-160 फॉर्म फिल कैसे करना है। इसके अलावा वीजा रेशो की अपडेट्स मैंने दी हुई हैं, तो वो तमाम वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।